पैसा अगर बैंक में पड़ा है तो समझो इन्फ्लेशन नाम का चोर रोज उसकी थोड़ी थोड़ी वैल्यू चुरा रहा है। और सबसे मजेदार बात यह है कि हम प्राउडली कहते हैं कि मैंने तो एफडी बना करके मैं सेफ खेलता हूं भैया, मेरा पैसा तो बैंक में रहता है, मैं इधर उधर कहीं नहीं डालता। बैंक वाले आपसे कहते हैं आपका पैसा हमारे पास बिल्कुल सेफ है, लेकिन असली बात तो ये है कि आपका पैसा सिर्फ सेफ नहीं बल्कि बैंक के लिए फुल टाइम एम्प्लॉय बन चुका है। तो आइए और समझते हैं कि सैलरी उस एम्प्लॉय को नहीं मिलती बल्कि बैंक को मिलती है। और आप सोच रहे हो कि बैंक में आपका पैसा रखना एक स्मार्ट डिसीजन है? तो भैया आज का वीडियो आपकी आंखों से पट्टी हटाने वाला है। देखिए, बैंक आपसे पैसा लेते हैं और उस पैसे पे देते हैं आपको 3 से 4% का इंटरेस्ट, और वही पैसा वो किसी और को 12 से 21% तक इंटरेस्ट पर किसी और को दे देते हैं। मतलब समझे, आपका पैसा बैंक में सोफा सेट बन के पड़ा हुआ है और बैंक उससे रेस जीत रहा है। इसको ऐसे समझो, देखो बैंक का असली धंधा इंटरेस्ट का धंधा होता है और आप उसके रॉ मटेरियल हो। वैसे में सवाल ये उठता है कि बैंक अगर हमको सिर्फ 3 से 4% इंटरेस्ट देता है और खुद 12 से 21% तक का इंटरेस्ट कमाता है, तो ऑप्शन क्या है? फिर मैं कहां डालूं पैसा? तो 4 एसेट बताता हूं ना, वहां डालो, बैंक से निकाल करके वहां रखो। एसेट नंबर 1, द लॉयल बॉयफ्रेंड, प्रेशियस मेटल्स। अब ध्यान से सुनो, सबसे पहला है प्रेशियस मेटल्स को फॉलो करो। गोल्ड, सिल्वर, इनकी बात कर रहा हूं। देखो, अब बात करते हैं उस एसेट की जो सदियों से अमीरी की निशानी रही है, सोना और चांदी। ये वो चीजें हैं जो ना बैंक के कोलैप्स से डरती है, ना गवर्नमेंट के टोंट से। जब करेंसी फेल होती है तो गोल्ड बोलता है अब मेरी बारी है, मैं दौड़ूंगा। गोल्ड वो बॉयफ्रेंड है जो ब्रेकअप के बाद भी आपका साथ देगा, डिपेंडेबल है, लॉयल है। जब डॉलर गिरता है ना, रुपीस गुस्से में आ जाता है और तब गोल्ड शांति से चुपचाप आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। इसलिए अमीर लोग 2 चीजों में इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड और लॉयर, क्योंकि दोनों ही मुश्किल वक्त में काम आते हैं। एसेट नंबर 2, द मनी मशीन, इक्विपमेंट इन्वेस्टमेंट। अब दूसरा सुनो, इक्विपमेंट इन्वेस्टमेंट पैसिव इनकम है टोटल। समझाता हूं। अब चलिए बात करते हैं उन चीजों की जो लिटरली पैसे कमाने की मशीन होती हैं। सोचो, एक वेंडिंग मशीन, एक ऑटो रिक्शा, एक पिनबॉल गेम। ये सब वो एसेट हैं जो छुट्टी नहीं मांगते, स्ट्राइक पे नहीं जाते और मंथली पैसा भी लेकर के आते हैं आपके घर में। पैसिव इनकम मतलब आप जब सो रहे हो तब भी आपका पैसा जागकर काम कर रहा है, और ये मशीनें पैसिव इनकम की तरह पैसा लेकर आती हैं। याद रखो, पैसा अगर मशीन नहीं बना तो आप खुद मशीन बन जाओगे। एक वेंडिंग मशीन 50,000 रुपए में सेटअप हो सकती है और एक मशीन से 4 से 5,000 रुपए महीना कमाया जा सकता है। अब बताओ, क्या यह बैंक का एफडी दे सकता है? इतना आपको बैंक में रखा हुआ पैसा दे सकता है आपको? अब ये कौन सी मशीन कहां मिलेगी, कैसे सेटअप होगा? यूट्यूब करो, देखो, सारा डिटेल मैं नहीं बताऊंगा, हिंट दे दिया। एफडी तो आपको इतना इंटरेस्ट देगा कि लगेगा पैसा बैंक में नहीं, आईसीयू में पड़ा है। देखो, एफडी बुरा नहीं है, मैं बुराई नहीं कर रहा, लेकिन एफडी का पर्पस अलग है, सिर्फ इमरजेंसी फंड के लिए। बाकी चीजों के लिए अपना पैसा इधर डालो जो बता रहा हूं। एसेट नंबर 3, द बिलियनियर्स सीक्रेट, लेवरेज अदर पीपल्स ब्रेन। अब तीसरी चीज ध्यान से सुनो, दूसरों के दिमाग का यूज करके पैसा बनाओ। अब एक लेवल और ऊपर चलते हैं, मिलेनियर माइंडसेट की बात करते हैं। आपको हर स्किल नहीं आती और आनी भी नहीं चाहिए। स्मार्ट लोग क्या करते हैं? वो पैसे से ऐसे लोग हायर करते हैं जो एक्सपर्ट होते हैं। अक्लमंद वो होता है जो अपने दिमाग के साथ दूसरों का दिमाग भी किराए पर लेकर के इस्तेमाल कर ले। देखो, सक्सेस अकेले नहीं आती, टीम के साथ आती है। मान लीजिए आपके पास 5 लाख रुपए हैं और एक बंदा है जो डिलीवरी बिजनेस समझता है, तो उसे हायर करो और खुद बॉस बन जाओ।
आज जो मिलेनियर्स हैं वो ज्यादा काम नहीं करते, वो सिस्टम बनाते हैं जो उनके लिए काम करता है, जो उनके लिए पैसा बना के देता है। एसेट नंबर 4, द 24/7 शॉप, योर नॉलेज। और अब आता है सबसे अंडररेटेड लेकिन सबसे पावरफुल एसेट, अपनी नॉलेज। आप जो जानते हो उसे डिजिटल प्रोडक्ट में बदलो। ऑनलाइन कोर्स बनाओ, ई बुक बनाओ, पेड वेबिनार करो, यूट्यूब कंटेंट बनाओ, स्किल बेस्ड फ्रीलांसिंग करो। आज की दुनिया में नॉलेज ही वो दुकान है जो 24 घंटे 7 दिन खुली रहती है। दोस्त, पढ़ाई करोगे तो नौकरी मिलेगी, नॉलेज बेचोगे तो अंपायर बनेगा। एक बार कोर्स बना लिया, फिर छुट्टी हो, होली, दिवाली, दशहरा, ईद हो तो भी सेल आती रहती है, तो भी पैसा आता रहेगा। क्या बैंक ऐसा करके दे सकता है आपको? पैसा कहां रखना है समझ में आ रहा है। बैंक तो इंटरेस्ट के बहाने आपके होप्स को स्लो कुक कर रहा है बस। फाइनल वर्डिक्ट, डोंट बेरी योर मनी। तो भैया, वेल्थ ग्रो करने का असली फॉर्मूला अब समझ लो। बैंक एक जरूरत है लेकिन जिंदगी नहीं है। सिर्फ बैंक पे भरोसा करना ऐसा है जैसे बारिश में सिर्फ अखबार से सिर ढकना, भीगने से बचोगे नहीं। डाइवर्सिफिकेशन ही नया इंश्योरेंस है फाइनेंशियल सक्सेस का, ये बात जान लो। अपने पैसों को लगाओ सोना चांदी में, रेंटल इक्विपमेंट में, स्मार्ट बिजनेस पार्टनरशिप में, और अपनी नॉलेज को डिजिटल वर्जन में तब्दील कर दो। भैया, अगर आपका पैसा आपके लिए काम नहीं कर रहा है तो समझो आप नौकर हो। बैंक सिर्फ पैसा स्टोर करता है लेकिन सही एसेट क्लास पैसा मल्टीप्लाई करके आपको देते हैं। अब डिसीजन आपका है कि पैसा जिंदा रखना है या बैंक की कब्र में डाल के इसको मौत दे देनी है। बात मेरी समझ में आ रही है? वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो भैया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कौन कौन से एसेट में आप प्लान कर रहे हो। आपके कमेंट पढ़ के क्या पता कुछ नया एसेट मुझे समझ में आ जाए। और ऐसे वीडियो जब भी मैं करूं ना, लोगों को शेयर जरूर कर दिया करो। भैया, फाइनेंशियल एजुकेशन की बहुत कमी है हमारे भारत में। लोग गलत सर्किल में पढ़कर पैसा इधर उधर खराब कर रहे हैं। पैसा जब तक बैंक में रहेगा तब तक आप बैंक के नौकर रहोगे भैया। पैसा सही जगह लगाओ। अब लास्ट में बस यही बोलूंगा कि वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो या वीडियो में कोई भी चीज आपके काम की मिली हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। आगे भी बहुत सारी जबरदस्त वीडियोस आने वाली हैं। और इस वीडियो से पहले मैंने बिना किसी पेड टूल का यूज करते हुए एक AUSA बेस्ड चैनल रन करने का पूरा मेथड बताया है, जिसमें मैंने चैनल क्रिएशन से लेकर स्क्रिप्टिंग, वॉइस ओवर, इमेज जनरेशन, एडिटिंग, कैप्शन, सब कुछ डिटेल में बताया है। जरूर वॉच करना। मिलते हैं वहीं पे।